हेलो स्टूडेंट, द मैथ्स मास्टरी के इस लेक्चर वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। अभी हम डिफरेंशियल इक्वेशन पर हम डिस्कस कर रहे हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन पर बेस्ड बहुत सारे मीन्स जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कैसे निकालेंगे, उसकी ऑर्डर कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने प्रीवियस के वीडियोज़ में डिस्कस कर रखी। इसके अलावा जब डिफरेंशियल इक्वेशन आपका फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की हो तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं, उसका सोल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, इसको हमने अलग अलग फॉर्म्स में बांट रखा है। सबसे पहले हम रिड्यूसेबल डिफरेंशियल इक्वेशन, पहले वेरिएबल सेपरेबल, उसके बाद रिड्यूसेबल इनटू वेरिएबल सेपरेबल, उसके बाद हमने होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, इन 3 फॉर्म्स पे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है। तो प्रीवियस के वीडियोस जरूर देखें, क्योंकि नॉन होमोजीनियस में हमें इन तीनों पर बेस्ड इन तीनों की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो पहले उसको प्रैक्टिस कर ले, उस वीडियोस को देख लें, उसके बाद ही यहाँ पे आए। तो यहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, वैसे डिफरेंशियल इक्वेशन जो नॉन होमोजीनियस है। तो नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपके होंगे वो कुछ इस प्रकार होंगे कि dy/dx इक्वल्स टू a1x प्लस b1y प्लस c1 डिवाइडेड बाई a2x प्लस b2y प्लस c2। मतलब एक लीनियर इक्वेशन आपका नॉमिनेटर में, एक लीनियर इक्वेशन आपका, लीनियर इक्वेशन ना बोल के लीनियर पोलिनोमियल आपका एक नॉमिनेटर में, एक डिनोमिनेटर में होगा। अब यहाँ पे 2 कंडीशंस है। यहाँ पे जो a1y मतलब x का कोफिशिएंट और जो y का कोफिशिएंट है ऊपर, उसको हम डिवाइड करेंगे x और y के कोफिशिएंट से जो डिनोमिनेटर में है। अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं आती है तो इसको सॉल्व करने का हमारा एक तरीका है। ये हम जब एग्जांपल से देखेंगे तब समझ में आएगा। सिमिलरली इसकी दूसरी कंडीशन ये है कि अगर a1 डिवाइडेड बाई a2 और b1 डिवाइडेड बाई b2 कर रहे हैं, अगर ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल हो रही है तो इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। ये सॉल्व तो यहाँ एक एग्जांपल से हम देखते हैं कि नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ एक इक्वेशन मैंने लिया हुआ है dy/dx इक्वल्स टू 3y माइनस 7x प्लस 7 डिवाइडेड बाई 3x माइनस 7y माइनस 3। इसको सबसे पहले मैं थोड़ा सेपरेट कर लेती हूँ। डिवाइडेड बाई 3x माइनस 7y प्लस माइनस 3। सबसे पहले यहाँ से a1 a1 की वैल्यू हो गई माइनस 7, a2 की वैल्यू हो गई 3, b1 की वैल्यू हो गई आपकी 3 और b2 की वैल्यू हो गई माइनस 7। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे a1 डिवाइडेड बाई a2। तो a1 डिवाइडेड बाई a2 की वैल्यू कितनी हो गई, मतलब माइनस a1 डिवाइडेड बाई a2 और b1 डिवाइडेड बाई b2 चेक करेंगे हम। तो a1 डिवाइडेड बाई a2 की वैल्यू यहाँ देखते हैं माइनस 7 डिवाइडेड बाई 3 और ये वैल्यू आ गई आपकी 3 डिवाइडेड बाई माइनस 7, मतलब माइनस 3/7 और माइनस 7/3 दोनों वैल्यू आपस में इक्वल नहीं है। मतलब a1 a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1 b2। तो हमेशा आपको चेक करना है कि जब भी नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में a1/a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। अब a1 a2 क्या है, a1 a2 आपका इस x का कोफिशिएंट और इस x का कोफिशिएंट, b1 b2 आपके इस y का कोफिशिएंट, इस y का कोफिशिएंट, मतलब नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर के x और y के कोफिशिएंट को हम डिवाइड करेंगे और चेक करेंगे a1 a2 की वैल्यू आपस में a1 a2 b1 b2 के बराबर है कि नहीं। ये इक्वल नहीं है तो अब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या एज्यूम कर लेते हैं, लेट x जो है, x के जगह हम कैपिटल X प्लस h पुट करेंगे, ठीक है, और y के जगह हम कैपिटल Y प्लस k पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ आप इक्वेशन में पुट करें। अब चूँकि हम इस स्मॉल को कैपिटल में चेंज कर रहे हैं तो dy/dx को भी हमें कैपिटल dy/dx लिखना होगा। सो ये वैल्यू आपकी हो गई माइनस 7x प्लस h प्लस 3y प्लस h प्लस 7 डिवाइडेड बाई 3x प्लस h माइनस 7y प्लस h माइनस 3। अब हम क्या करते हैं कि जो भी जैसे h और k वाले जो टर्म्स हैं उनको एक साथ कर लेते हैं। तो माइनस 7x प्लस 3y प्लस, या प्लस यहाँ पे मैं लिखती हूँ माइनस 7h प्लस 3k
प्लस 3k प्लस 7 डिवाइडेड बाई 3x प्लस 7y प्लस 3h माइनस 7k माइनस 3। यहाँ तक आपको करना पड़ेगा। मतलब जब आप a1 a2 डिवाइडेड बाई a2 इक्वल्स डज नॉट इक्वल्स टू b1 डिवाइडेड बाई b2 हो तो आपको यहाँ तक करना होगा। इसके बाद आगे हम देखते हैं इसके बाद हम क्या करेंगे। अब यहाँ पे क्योंकि h और k हमने अपनी मर्जी से कांस्टेंट चूज किया तो हम क्या करेंगे, जो हमारा h और k के रूप में जो एक पोलिनोमियल बन रहा है उसको हम 0 से इक्वेट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, -7h प्लस 3k प्लस 7 इक्वल्स टू 0 और 3h माइनस 7k माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ये दोनों इक्वेशन, दोनों पोलिनोमियल को 0 से इक्वेट करके हम इक्वेशन बना लेंगे और यहाँ से हम h और k की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो कैसे करेंगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम इस h और k की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो क्या होगा, कैसे करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, h डिवाइडेड बाई -9 प्लस 49 इक्वल्स टू k डिवाइडेड बाई -21 प्लस 21 माइनस 21 इक्वल्स टू 1 बाई 49 1 बाई 49 माइनस 9। ठीक है, अब यहाँ से h डिवाइडेड बाई 40 इक्वल्स टू k डिवाइडेड बाई 0 इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 40। h की वैल्यू यहाँ से आपके पास आ गई 1 और k की वैल्यू 0। h और k की वैल्यू हमने निकाल ली। क्या कर रहे हैं हम, सबसे पहले क्या कर रहे हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो दिया हुआ है वहाँ से a1 a2 b1 b2 निकाल रहे हैं। a1 डिवाइडेड बाई a2 b1 डिवाइडेड बाई b2, ये काम करना है हमें सबसे पहले। उसके बाद हम चेक करेंगे कि a1 डिवाइडेड बाई a2 b1 डिवाइडेड बाई b2 की वैल्यू आपस में इक्वल हो रही है कि नहीं इक्वल हो रही है तो हम इस प्रोसेस से जाएंगे। हम क्या करेंगे, स्मॉल x इक्वल्स टू कैपिटल X प्लस h, y इक्वल्स टू y प्लस k पुट करेंगे, इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करेंगे। ट्रांसफॉर्म करने के बाद हम एक पोलिनोमियल h और k के फॉर्म में बना लेंगे। उस पोलिनोमियल को 0 से इक्वेट करेंगे, उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ तक वैल्यू फाइंड कर ली हमने। अब ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो यहाँ पे पुट करने के बाद dy बाई dx की वैल्यू देखिए क्या आ रही है, -7x प्लस 3y। h की वैल्यू आपकी 1 है तो क्या हो जाएगा, -7 और ये तो 0 है प्लस 7, तो ये भी कैंसिल आउट होके 0 हो गया। तो ऊपर आपके पास बच गया -7x प्लस 3y। फिर से h की वैल्यू 1, k की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 माइनस 0 माइनस 3, फिर से ये 0। तो यहाँ से आपका इक्वेशन बन गया 3x प्लस 7y। अब ये हमारा इक्वेशन बन गया होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस आ गया तब तो हमें इजीली सॉल्व करना हमें पता है। होमोजीनियस कैसे करते हैं हम, y इक्वल्स टू vx पुट करेंगे और vx पुट करके इक्वेशन को रिड्यूसेबल वेरिएबल सेपरेबल में चेंज करेंगे और फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो इसके बाद देखते हैं, मैं इधर इरेज करके फिर आपको बताती हूँ। तो आपका इक्वेशन बन गया। अब हम कैपिटल y इक्वल्स टू कैपिटल Vx पुट करेंगे तो dy बाई dx की वैल्यू भी हमें v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स के रूप में चेंज करनी होगी। तो लेफ्ट साइड में आपके पास बचा vx डी बाई डी एक्स, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1, -7x प्लस 3vx डिवाइडेड बाई 3x प्लस 7vx। x दोनों जगह से कॉमन लेके हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो आपके पास बच गया ऊपर -7 प्लस 3v, 3 प्लस 7v। इस v को भी मैं उस साइड भेज रही हूँ तो क्या हो गया, -v, -7 प्लस 3v माइनस 3v माइनस 7v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 प्लस 7v। 3v कैंसिल हुआ, -7 माइनस 7v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 प्लस 7v x डी बाई डी एक्स की ये वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, वेरिएबल को सेपरेट करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले वेरिएबल को सेपरेट करते हैं और फिर सॉल्व करते हैं।
हम वेरिएबल को सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास dx बाई एक्स इक्वल्स टू से 3 + 7b डिवाइडेड बाई -7b db। अब वेरिएबल सेपरेट हो चुका है। इसके बाद हमें क्या करना होता है, इसके बाद हम इंटीग्रेट करेंगे तो dx बाई एक्स इक्वल्स टू 3 + 7b डिवाइडेड बाई 7 - 7b स्क्वायर 7 - 7b स्क्वायर db। नीचे से मैंने 1/7 कॉमन ले लिया, दोनों को अलग अलग कर रहे हैं तो 3/1 - b स्क्वायर db। तो यहाँ सीधा 3b बाहर कर देते हैं तो 3/7 प्लस b बाई 7/7 b/1 - b स्क्वायर db। इंटीग्रेट करेंगे तो लेफ़्ट साइड में आपके पास बचा log ऑफ कैपिटल X। आप भूलेंगे नहीं, अभी तक हम सारी y और x और v की वैल्यू कैपिटल लेके चल रहे हैं। इसके बाद हमें कैपिटल से इसको स्मॉल में चेंज करना है, उसके बाद हमारा आंसर मिलेगा। तो सबसे पहले 3/7 यहाँ पे क्या हो गया 1, तो 1 a स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को हम कैसे करते हैं, ये आपने पढ़ा था log ऑफ 1 - b डिवाइडेड बाई 1 + b। आई थिंक यही होता है इंटीग्रेशन। uh, 3/7 1 - b स्क्वायर मतलब a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम करते थे तो क्या होता था 1/2 है, a की जगह यहाँ 1 है तो 1/2 log ऑफ 1 + b डिवाइडेड बाई 1 - b प्लस 7/7 तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्योंकि 1 - b स्क्वायर नीचे है ऊपर b है तो हमें 2 से मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड करना होगा तो 1/2 log ऑफ 1 - b स्क्वायर वैल्यू हो जाएगी और माइनस का यहाँ पे एक माइनस हो गया प्लस log ऑफ c। यहाँ तक सेम। अब हम थोड़ा सा और इसको एक्सपेंड कर देते हैं, log ऑफ x, इस माइनस वाले को इधर लेके आते हैं हम तो क्या हो जाएगा आपके पास, या फिर ये 3/14 log ऑफ 1 + b 1 - b माइनस log ऑफ √1 - b स्क्वायर, ये वैल्यू आपके पास हो गई। और log ऑफ c भी आपके पास कांस्टेंट हमने लिया। अब हमने जो v की y की जो वैल्यू मानी थी यहाँ से v निकालेंगे तो v क्या हो जाएगा आपके पास y/x। तो ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ तो log ऑफ x इक्वल्स टू 3/14 log ऑफ 1 + y/x को हम x + y डिवाइडेड बाई x - y लिख सकते हैं क्योंकि दोनों जगह से LCM x निकलेगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस माइनस log यहाँ भी लिख सकते हैं √, क्या हो जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और माइनस log प्लस log ऑफ x प्लस log ऑफ c। ये log x फिर से कैंसिल आउट हुआ। अब इधर देखते हैं वैल्यू, तो अभी आपके पास बच गया। अब मैं ट्राई कर रही हूँ कि ये निगेटिव है तो इस साइड शिफ्ट कर दूँ तो यहाँ आपके पास बचा है log ऑफ √y स्क्वायर कैपिटल Y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू log ऑफ c, और ये पावर में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस log ऑफ x प्लस कैपिटल X प्लस y x माइनस वाई टू द पावर 3/14। log कैंसिल करेंगे तो y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू log ऑफ c इंटू एक्स प्लस वाई और x माइनस वाई पावर 3/14। अभी तक तो हम कैपिटल X के
के रूप में वैल्यू निकाल रहे हैं, लेकिन हमें ये चाहिए स्मॉल एक्स के रूप में। तो सबसे पहले जो एज्यूम किया था वो देखते हैं। एक्स इक्वस टू हमने स्मॉल एक्स इक्वस टू कैपिटल एक्स प्लस एच माना था और स्मॉल वाई इक्वस टू वाई प्लस एच। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्मॉल एक्स माइनस एच, और वाई की वैल्यू वाई माइनस एच, और एच की सॉरी एक के है, के की और एच की जो वैल्यू थी वो भी सब्स्टिट्यूट कर दिए। तो एक्स इक्वस टू क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वन, और वाई इक्वस टू वाई, क्योंकि के की वैल्यू 0 आई थी हमारी। तो ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वस टू सी एक्स माइनस वन प्लस वाई और एक्स माइनस वन माइनस वाई टू द पावर 3/14। ये आपका आंसर होगा। एक और इस पे बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम, जो आपका जब a1/a2 की वैल्यू नॉट इक्वल टू हो b1/b2 को, तो उस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं ये हम देखेंगे। तो आइए एक और एग्जांपल देखते हैं नॉन होमोजीनियस पर, जिसमें a1/a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 हो, तो कंडीशन क्या लगाएंगे। यहाँ से a1 a2 हमने निकाल रखा है। a1 की वैल्यू 6, a2 की वैल्यू 3, b1 की वैल्यू -2, b2 की वैल्यू -1। तो a1/a2 क्या हो जाएगा, 6/3 2, और b1/b2 की वैल्यू निकाली हमने -2 डिवाइडेड बाई -1 2। a1/a2 इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास, b1/b2। अगर इक्वल नहीं था तो लास्ट एग्जांपल में मैंने बताया कि इक्वल नहीं होगा तो क्या करेंगे, स्मॉल एक्स इक्वल्स टू कैपिटल एक्स प्लस एच पुट करेंगे। वो वैल्यू पुट करने के बाद वहाँ से आपको एक एच और के रूप में पोलिनोमियल आएगा। उस पोलिनोमियल को हम 0 से इक्वेट करेंगे, वहाँ से एच और के की वैल्यूज निकालेंगे, उस वैल्यू को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन आपका चेंज होकर होमोजीनियस में चेंज हो जाएगा, और होमोजीनियस में चेंज हो जाने के बाद जैसे हम सॉल्व करते हैं फिर वैसे सॉल्व करेंगे। लेकिन जब a1 डिवाइडेड बाई a2 इक्वल्स टू b1 डिवाइडेड बाई a1/a2 इक्वल टू b1/b2 हो, तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं dy/dx इक्वल्स टू, मैं यहाँ से 2 कॉमन लेती हूँ तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस वाई माइनस 7, और नीचे भी आपका 3x माइनस वाई प्लस 4 एज इट इज़ दिख रहा है। तो जब आपका इक्वेशन a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 के फॉर्म में होगा, तो कुछ इक्वेशन आपका इस तरह के फॉर्म में होगा कि हम सब्स्टिट्यूट कुछ करके इक्वेशन को डायरेक्ट होमोजीनियस में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने मान लिया 3x माइनस वाई इक्वल्स टू v। अब इसको हम v के रूप में चेंज करेंगे तो हमें dy/dx को भी v के रूप में चेंज करना होगा। तो 3 माइनस dy/dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, dv/dx, और dy/dx की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 3 माइनस dv/dx इक्वल्स टू dy/dx। ये वैल्यू हम यहाँ यूज़ करते हैं, तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस dv/dx इक्वल्स टू 2v माइनस 7 डिवाइडेड बाई v प्लस 4। यहाँ से हम इस 3 को इस साइड लेके आते हैं, तो माइनस dv/dx इक्वल्स टू आपके पास हो जाएगा 2v माइनस 7 डिवाइडेड बाई v प्लस 4 प्लस 3, या फिर माइनस dv/dx इक्वल्स टू 2v माइनस 7 प्लस 3v प्लस 12 डिवाइडेड बाई 3, यहाँ माइनस में हो जाएगा आपका -12v प्लस 4, 2v और प्लस 3v 5v और 12 और 7 -19 डिवाइडेड बाई v प्लस 4 dv/dx। अब हम इक्वेशन को सेपरेट कर सकते हैं। तो dx को इधर लेके आते हैं, तो और v वाले को इधर शिफ्ट करती हूँ मैं। तो v प्लस 4 डिवाइडेड बाई 5v माइनस 19 dv इक्वल्स टू माइनस dx। अब आपका इक्वेशन इजीली सेपरेट हो गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज़ आई थी। हम एक और काम कर सकते हैं कि
यहाँ से मैं माइनस dv/dx को ही इस साइड लेके आ जाती हूँ, तो इधर प्लस हो जाएगा और इन सारे वैल्यूज़ को 3 से घटाते हैं, तो वही काम किया है। ठीक है, यहाँ से करने के बाद v+19 और v+4 आया, v+4 डिवाइडेड बाई v+19 और dv और dx को अलग अलग सेपरेट कर लिया हमने, तो ये भी आपका पॉजिटिव हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस 14 v+4 को हम 19 - 15 कर सकते हैं, क्योंकि 19 - 15 फिर से 4 आ जाएगा, इक्वल्स टू dx। अब इंटीग्रेट कीजिए आप दोनों तरफ। यहाँ से देखिए, इसको दोनों के डिनोमिनेटर में v+19 है, तो एक अलग किया हमने, तो कैंसिल आउट होके सीधा dv मिला आपको, -15 डिवाइडेड बाई dv प्लस v+19, एक आपका ये मिला, इक्वल्स टू dx। अब इसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो क्या मिलेगा आपको, v - 15 log v+19 19 इक्वल्स टू x प्लस c। ठीक है, एक स्मॉल एस x अभी तक तो ले रहे थे हम। अब यहाँ से देखिए v की जो वैल्यू हमने एज्यूम करी थी वो हम पुट करेंगे, v की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 3x - y - 15 log 3x - y प्लस 19 इक्वल टू x प्लस सी। x को इधर लेके आती हूँ, c को भी एक ही साइड शिफ्ट कर लेते हैं हम, तो 3x और माइनस x 2x माइनस y -15, आप चाहे तो इस c को हम log c ले सकते हैं, यहाँ पे कांस्टेंट x प्लस log c ले लिया हमने, तो x प्लस log c है, तो 15 log c इंटू 3x माइनस वाई प्लस 19 इक्वल टू 0, या फिर इसको हम उस साइड शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 15 log c 3x माइनस वाई प्लस 19। ठीक है, या इसको इधर लेके आ गए तो 2x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 15 इक्वल्स टू log c 3x माइनस वाई प्लस 19। दोनों तरफ log को अगर हटाना चाहते हैं तो e ले लेते हैं, तो e टू द पावर 2x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 15 इक्वल्स टू c 3x माइनस वाई प्लस 19। ये आपका आंसर हुआ। तो इस तरह से जब भी आपका नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो इसके दो टाइप्स होते हैं, या तो अगर आपका a1 a2 आपस में इक्वल है तो इस तरह से सॉल्व करेंगे, और a1 a2 इक्वल नहीं है तो प्रीवियस का एग्जांपल जैसे मैंने बताया वैसे सॉल्व करेंगे, मतलब x इक्वल्स टू कुछ x कैपिटल x प्लस h पुट करेंगे, y इक्वल्स टू कैपिटल y प्लस k, और इस तरह से वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके h और k की वैल्यू निकालेंगे और फिर उसको होमोजीनियस में कन्वर्ट करके सॉल्व करेंगे। तो ये रहा आज का आपका नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। अगले दिन हम जब डिफरेंशियल इक्वेशन आपका लीनियर हो तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम नॉन लीनियर भी देखेंगे। तो इस तरह से आप और भी सारे जितने भी इसके फॉर्म्स है उसको हम कवर करेंगे। तो इस वीडियोज़ को देखते रहें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।